हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो नीट रिवीजन सीरीज के अंदर चलिए पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इन डिटेल्स के अंदर देखते हैं। फर्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या होती है हमारी? तो स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट क्या कहलाती है हमारी? एनाटॉमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी के बारे में स्टडी करना है, एनाटॉमी कहलाता है। अब यहाँ प्लांट के रिलेशन में बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं हमारे, क्योंकि उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, फंक्शंस के कारण हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकोट एंड डाइकोट आल्सो सीन एनाटॉमिकली डिफरेंस। तो इसी एनाटॉमी के आधार पर हम देखते हैं कि जो मोनोकोट है और डाइकोट प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर इज आल्सो एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस आए, ये किसकी वजह से? इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंसेस आए ये एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस के कारण, इनमें डिफरेंट फंक्शंस के कारण इनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, जो कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे। तो टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू क्या चीज़ है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे हैविंग, जो कि कॉमन ओरिजिन में होंगे और परफॉर्म लगभग कॉमन फंक्शंस करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हमारा टिश्यू कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेसिटी, डिवाइड करने की जो कैपेसिटी होती है, प्लांट टिश्यू को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा बोलते हैं परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो ऐसे टिश्यू जिनके अंदर डिवीजन की पावर प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं, विभजोतक ऊतक बोलते हैं। और जिनमें डिविजन्स की पावर नहीं होती है उन्हें बोलते हैं परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, स्थायी ऊतक बोलते हैं उनको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक एक करके टिश्यूज के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक वर्ड जो है मेरिस्टोस से आया है। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवीजन, यानी डिवाइड करना हमारा यहाँ पे होता है। सो ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द एक्टिव सेल डिविजन्स कॉल्ड द मेरिस्टेम्स। तो जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है डिविजन्स के द्वारा, वो प्लांट्स के स्पेसिफिक रीजन में ही हमें देखने को मिलती है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, डिवीजन की पावर होती है। तो जनरली ये चीज हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो रूट टिप पे मिलेगी या शूट के टिप पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम्स हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम हमारा एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट एंड शूट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखा। तो आपको रूट कैप हमें दिया हुआ है, इनिशियल रूट कैप रीजन दिया हुआ है ना। सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर्टेक्स रीजन दिया हुआ है, प्रोटोड्रम कोर्टेक्स दिया हुआ है हमारा, और सिलेंड्रिकल। ऐसे ही आप शूट के अंदर देखेंगे तो लीफ प्रीमोडियल दिया हुआ है ना। शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन दिया हुआ है, एक्सिलरी बर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमारी जो डिविजन्स होती हैं हमारी, वो क्या होती है, जनरली रूट के टिप पे या शूट के टिप पे हमें देखने को मिलती है हमारी। और इसी आधार पर हम बात करें तो टिश्यू को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है हमारा। कौन कौन सा बात करते हैं इसमें? फर्स्ट इज एक्सिलरी बर्ड्स के बारे में। तो एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती है, लेफ्ट बिहाइंड द पार्ट ऑफ द शूट टिप। जो शूट टिप ग्रो कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर रहा है, उसके पीछे जो पार्ट छूट रहा है बेटा हमारा, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ द लीफ, जो कि लीफ के एक्साइल पे भी होती है, और कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ बंच और ए फ्लावर। और यही जो होती है आगे चल के क्या बनाती है, हमारा एक फ्लावर्स और या बंच ऑफ लीव्स का हमारा फॉर्मेशन करने में मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के बारे में। इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। जो टिश्यूज जो हमारी डिवाइड करती चली जा रही है हमारी, है ना, हमारी जो एक्सिलरी बर्ड्स है, हमारी जो एपिकल रीजन हमारा ग्रो करता है, उसके पीछे जो साइड में जो पार्ट छूट रहा है हमारा, वो क्या कर रहा है, हमारा
इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स कहला रहा हमारा, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन परमानेंट टिश्यूज के बीच में, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। तो ग्रोथ की बात करते हैं, दो प्रकार की आ रही है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ जो होती है एक्चुअली जनरली क्या होती है, वो प्लांट की हाइट में इंक्रीज करती है, क्या करती है, उसको ग्रोथ करने में मदद करती है, उसको बढ़ाने में, स्प्रेडिंग करने में या ग्रोथ करने में मदद करती है हाइट के अंदर हमारा। तो प्राइमरी ग्रोथ। और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जो ग्रोथ प्लांट के गिर्थ यानी मोटाई बढ़ाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड्स बात करें और इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात करें, तो दोनों के दोनों रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं हमारे, किसके लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेटिव पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। तो कुछ जो प्राणी, जो घास होते हैं, घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, तो जनरली क्या होता है, घास का एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं, ऊपर का सिरा क्या करते हैं हमारा, एंड्स खा जाते हैं, है ना, कट जाते हैं। तो उनके स्प्रेडिंग में, तो जितना घास को आपने अपने लॉन में भी देखा होगा कि घास को हम जितना काटते हैं, हमारे घास काटने वाले घास, उतनी ज्यादा स्प्रेडिंग होती है। तो ये क्या होता है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स के अंदर जो टिश्यूज जो हमारा बच गया, हमारा वो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हमारा कट जाता है। तो ये दूसरी जो हमारी टिश्यू बचा होता है, ये उसको क्या होता है, स्प्रेडिंग करने में हमारा क्या होता है, मदद करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो बोथ एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहते हैं, बिकॉज दे अपीयर्स early in the life of the plant and contribute to the formation of the primary plant bodies को formation करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी, इसको हम लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं हमारा। द मेरिस्टेम डेट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट्स एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जनरली क्या होता है, वुडी एक्सिस के अंदर देखना, अपीयर लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम के बाहर डेवलप होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं। तो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल्स होता है हमारा, और ये क्या करेगा, गिर्थ में क्या करेगा हमारा, उसकी मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होता है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम आता है, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम आता है और कोर कैम्बियम, तीनों पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स कहते हैं हमारा। तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है ना, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम को हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। दे आर रेस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू को बनाने में क्या करते हैं हमारा, ये मदद करते हैं, जनरली हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि उसकी गिर्थ यानी कि मोटाई बढ़ाने में हमारा क्या करता है, हमारा ये मदद करते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू नहीं, मैच्योर परमानेंट हो गए हमारे, उसके बारे में बात करते हैं हमारे। दीज आर न्यूली फॉर्म सेल्स फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो क्या होता है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, परमानेंट टिश्यूज है। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इसमें हमें देखने को मिलता है। दे डू नॉट हैव डिवीजन कैविटी। तो डिवीजन कैविटी के आधार पे हमने डिवाइड किया था, तो इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं पाई जाती है यहाँ पे देखने में। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो हमारा 2 टाइप्स का देखने को मिलता है हमारा। सिंपल टिश्यू की बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं हमारा। परमानेंट टिश्यू हैविंग द ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अगर सारे के सारे जो टिश्यूज जो हमारे उसको देखने के वो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में हो, तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू कहते हैं हमारा। और परमानेंट टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, हमारा डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवीजन हमें देखना है। तो सिंपल टिश्यू की बात करते हैं, सिंपल टिश्यू हमारा 3 टाइप के हमें देखने मिलते हैं, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा में देखने को मिल रहे हैं। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेन्काइमा, हिंदी में उसको मृदुतक ऊतक भी कहते हैं हमारा। ये प्राइमरी नेचर हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप, देखो बेटा आपको टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है आपको, फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद द, अधिकतर ऑर्गन जो प्लांट के होते हैं वो किससे बने होते हैं, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से ही मिलकर बने होते हैं हमारा। दे आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, साइज में एक जैसे ही हमें देखने को, जैसे आप डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जनरली ये स्पेरिकल होंगे, ओरल होंगे, ओवल शेप होंगे, राउंड शेप होंगे, पॉलीगोनल या इलोंगेटेड इन शेप हमें देखने को मिल सकते हैं। देयर सेल वॉल क्या होती है हमारी, सिन बहुत पतली होती है हमारी, क्योंकि डिविजन इनको काम करना, फंक्शंस करने हमारे, है ना। और
न्यूली फॉर्म्ड होते हैं हमारे, तो जनरली, और ये क्या होता है इनमें, इनकी सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। आइदर भी क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास सटे होते हैं, इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, या तो होता ही नहीं है या बहुत कम हमें देखने को बहुत मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो बहुत कम स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को मिलता है, जैसे हमारे डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटरसेलुलर स्पेस हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा। पेरेन्काइमा टिश्यूज के फंक्शंस है, और ये फंक्शंस आपको हर जगह देता है, आपको जब भी पेरेन्काइमा टिश्यू तो आपको ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं। क्या काम करेंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, स्टोरेज का काम करेंगे, और सिक्रेशंस का हमारा काम करते हैं हमारा दे। तो फोटोसिंथेसिस जो करने वाले होंगे उसमें क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो क्लोरेनकाइमेटस टिश्यूज कहलाएंगे वो इस प्रकार के। तो इसका मॉडिफिकेशन भी हमें डिफरेंट टाइप से हमें देखना है। कुछ पेरेन्काइमा टिश्यूज क्या होता है, उसके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंस होते हैं, तो जो हाइड्रोफिल्स होते हैं हमारे, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, एयर कैविटीज प्रेजेंस होती है हमारा। तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, एरेनकाइमेटस पेरेन्काइमा कहेंगे, जो उनको क्या बाउंसिंग नेचर प्रदान करते हैं, वो ऊपर उठने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से इनका डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। कोलेनकाइमा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, और इनके कॉर्नर क्या है, थिकेंड है, क्योंकि डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है ना। प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होता है पेरेन्काइमेटस की तुलना में, इसमें आपको प्रोटोप्लाज्म बहुत कम हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी, दे मेक द हाइपोडर्मिस इन डाइकोट। तो पेरेन्काइमा जनरली क्या होता है, आपके डिफरेंट ऑर्गन पार्ट्स होते हैं, जो एपिडर्मिस है, जो आउटर लेयर है, उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होगी उसे क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस कहते हैं हमारा, देखने को मिलता है। दे आर फाउंड आइदर इन होमोजेनस लेयर और इन पैचेस के रूप में, तो एक समान स्तर के रूप में प्रेजेंट होता है, या क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस के रूप में होता है। Is consist of cell which is much thicker due to corner deposition of cellulose, hemicellulose और pectin। तो इनके कॉर्नर पे हमें क्या देखना, क्या होता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है, जैसे कि सेल्यूलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन का डिपोजिशन। तो इसके कॉर्नर क्या होते हैं, हमारे थिक कॉर्नर्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशंस हो चुका है हमारा। और इस वजह से इनका आकार में बात करें तो ये ओवल, स्पेरिकल, पॉलीगोनल, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट भी इनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, देखो बेटा, जनरली ये क्या होता है, डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, थिक एंड वॉल की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट तो देते ही देते हैं साथ में, पर समटाइम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के भी होने की वजह से, है ना, ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में भी काम करते हैं। तो जनरली ये क्या काम करते हैं, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, प्लांट को खड़ा रखने में मदद करते हैं हमारा, है ना। जैसे कि यंग स्टेम के अंदर की बात करें हमारा, या पिटियोल ऑफ द लीफ की बात करें, तो पिटियोल्स के लीफ को प्लांट्स पे बनाए रखने में मदद करती है, तेज हवा में वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, है ना। तो इन सब में मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करते हैं, और साथ साथ क्या होता है, मॉडिफिकेशन होकर इसमें फोटोसिंथेसिस भी करने में कैपेबिलिटी। तो आपने देखा होगा यंग प्लांट आप देखोगे ना ग्रो करेगा, तो वो कैसा होता है, जनरली ग्रीन कलर का ही हमें देखने को मिलता है हमारा। तो वो क्या होती है, जनरली उसमें कोलेनकाइमा हमारी प्रेजेंट होती है, हमारे देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट इश्यू की हम बात करते हैं, हमारा स्केलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं हमारा। टोटली डेड हमें देखने को मिलता है हमारा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पिट्स। इसमें गड्ढे देखने को मिलते हैं, इसके अंदर देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं बेटा, लूमन, थिक सेल वॉल हमें देखने को मिलती है हमारी, ये पिट्स हमें देखने को मिल रहा है, इनके अंदर लूमन है हमारा, थिकन सेल वॉल्स है, और जनरली प्रोटोप्लाज्म इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। शुरू में तो होता है, पर बाद में धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारा, खत्म हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि इनकी सेल वॉल के थिकन होने से क्या होता है, इनके अंदर जो सेल्स के इंटरनल कनेक्शंस होते हैं ना, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं हमारे, बंद हो जाते हैं। तो सेल के अंदर एक्सचेंज नहीं होने का धीरे धीरे एक चीज क्या होती है हमारी, डेड हो जाती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। दे आर यूजुअली डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म किसमें देखने को मिला, पेरेन्काइमेटस में देखना, उसके बाद हमारा कोलेनकाइमेटस में, और सबसे कम यानी नहीं एब्सेंट है हमारा स्केलेनकाइमेटस में हमें देखने को मिलता है। जड़ोत्मक टिश्यू भी इसको हम बोलते हैं हिंदी में। स्केलेनकाइमेटा टिश्यू इज टू टाइप्स, फाइबर और स्क्लेरॉइड्स के रूप में दो तरह से हमें देखने को, फाइबर फॉर्म और स्केलेट फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। फाइबर्स क्या होते हैं, थिक वॉल्टेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, है ना, पॉइंटेड एंड जनरली ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। स्केलोट्स क्या होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं हमारे, ओवल शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल्स होते हैं हमारे, है ना, हाईली थिकन डेड सेल्स होती है, वेरी नैरो कैविटीज में देखने को मिलती हैं, और कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स
जैसे कि नट्स हैं हमारे, है ना, फलीदार जो नट्स हमें देखने, ग्राउंड नट्स की बात करें हमारा तो उनकी फ्रूट वाल देखने को मिलता है। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, गुआवा के अब आप देखोगे, है ना, अमरूद के ऊपर देखेंगे, पियर्स ना, नाशपाती का, सपोटा यानी चीकू के ऊपर देखोगे तो आपको क्या हो सकता है, आप इनकी आउटर सरफेस में देखोगे या सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स या लीव्स ऑफ टी में देखोगे तो वहां पे अगर हाथ फेरते हो तो वहां पे आपको क्या खुरदरापन दाने से आपको दिखाई देते हैं आपको। तो ये जो दाने रूप में जो फॉर्म्स में आपको दिखाई दे रहे हैं यही हमारे क्या, हमारे स्क्लेरॉइड्स भी कहते हैं, भी कहते हैं इन्हें, प्लांट इन्हें स्टोन्स भी कहते हैं, स्टोन सेल्स भी कह देते हैं यहाँ पे, स्टोन सेल्स भी कभी कभी इनका नाम देते हैं यहाँ पे। स्केलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि टोटली डेड है तो ये हमेशा क्या करते हैं, थिकेंड है तो ये टोटली बने होते हैं किसके लिए, हमारे मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए ही बने होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को हमें देखने को मिलते हैं हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बने होते हैं जो कि टूगेदर एक यूनिट के फॉर्म में हमारा काम कर रहे हैं तो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक एग्जांपल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो पहले बात करते हैं जाइलम टिश्यू के बारे में। जाइलम का काम होता है कंडक्ट द मिनरल एंड वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन, हमेशा ये यूनि डायरेक्शनल होते हैं हमारा, और रूट से, है ना, रूट से वाटर और मिनरल्स को, है ना, प्लांट्स के अपर पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स में अपसाइड हम, है ना, उनका कंडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बिकॉज ऑफ लिग्निफाइड वॉल। जनरली जाइलम कैसे होते हैं, डेड होते हैं लिग्निफिकेशन की वजह से, है ना, मृत हो जाते हैं, इसलिए ये भी क्या होता है, मैकेनिकल टिश्यू के रूप में ही काम करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से बनते हैं जाइलम के अंदर, बात करें जाइलम की पार्ट्स के बारे में बात करूं तो उसमें आपको ट्रेकियोइड्स देखने को मिलेंगे, वेसल्स देखने को मिलेंगे, जाइलम फाइबर देखने को मिलेंगे और जाइलम पैरेन्काइमा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि ट्रेकियोइड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर ये तीनों के तीनों डेड है। और पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में अभी पढ़ा हमने, तो पैरेन्काइमा लिविंग्स होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, तो जहाँ भी पैरेन्काइमा वर्टस आएगा यानी कि आपको लिविंग की बात। तो जाइलम पैरेन्काइमा ही ऐसा है जो उसमें लिविंग सेल्स के रूप में हमें देखने, लिविंग एलिमेंट्स होता है, बाकी तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं, हमारे डेड पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसके अंदर वेसल्स, लैक वेसल्स इन देयर जाइलम्स, तो जो जाइलम होती है उसके अंदर वेसल्स नहीं होती, किनके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। जो इंपॉर्टेंट लाइन है, तो कई बार एग्जामिनेशन में इन पॉइंट्स को पूछ लिया जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स के जो जाइलम्स हैं उसके अंदर क्या एब्सेंट होता है, वहाँ पे वेसल्स एब्सेंट होती है, हमारी बात करते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकियोइड्स के बारे में बात करते हैं। दूसरे जो एलिमेंट है हमारा वो क्या, हमारा ट्रैकियोइड्स की बात करते हैं। कैसे होते हैं ट्रैकियोइड्स, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, विथ थिक और लिग्निफाइड सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, और टेम्परिंग एड्स हमें दे आर डेड और विदाउट प्रोटोप्लाज्म हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अगेन आप डायग्राम को देखिए, आपको ये ट्रैकियोइड्स देख रहे हैं, आपको यहाँ पे पिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं आपको, और ये आपको देखने मिलती है वेसल्स हमें देखने को मिलती है हमारी। तो ये ट्रैकियोइड्स में पिट्स हैं, है ना, आपके पोर्स हमें टाइप हमें देखने को मिलते हैं हमारे। ट्रैकियोइड्स हमें याद है कि ट्रैकियोइड्स हमेशा स्ट्रेट नहीं होंगे, ऐसे एक इधर अटैच होगा, एक इधर अटैच होगा, ऐसे 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 साइड टू साइड होता है, और इन पिट्स के द्वारा इनके अंदर वाटर का क्या होता है, कंडक्शन हमें देखने को मिलता है। जबकि जो वेसल्स होती हैं हमारी, जो होती हैं ये प्लम्बिंग सिस्टम की तरह, हमारा जो हमारा प्लम्बिंग सिस्टम है ना, हमारे घरों में जो पानी का पाइप इस तरह, तो ये सीधा हमारा स्ट्रेट एक के ऊपर एक हमारा सीधा बिल्कुल एक जैसे हमें देखने को मिलता है, इस तरह से अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिलता है वेसल्स का। जबकि हमारे ट्रैकियोइड्स साइड टू साइड हमें ऐसे अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वेसल्स की बात करते हैं। हमारा इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड द वेसल्स मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलते हैं। ईच सेल्स ऑफ द वेसल्स आर द लिग्निफाइड वॉल, क्या होता है उसमें, लिग्निफाइड वॉल हमें देखने मिलते हैं, और उसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, और इस वजह से ये डेड हो जाते हैं यहाँ पे। तो वेसल्स मेम्ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड टू द परफोरेटेड इन देयर कॉमन वॉल्स, तो आपस में क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं और कॉमन वॉल्स जुड़े होते हैं, जो एक ऊपर रखे होते हैं हमें देखने को मिलते हैं हमारे, और इंटरकनेक्टेड होते हैं, बीच में क्या होती है वॉल्स हमें परफोरेशन कुछ सेप्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं हमारा, जो कि क्या होंगे, छेद में देखने को मिलता है इसके अंदर। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकियोइड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स हमें देखने को। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो ट्रैकियोइड और वेसल्स ही होते हैं जो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं।
द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हमारा, वेसल्स का प्रेजेंस होना, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जाइलम फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। हाईली थिकन्ड वॉल, सो देयर इज नो लूमन, हमें देखने फाइबर रूप में देखने को मिलते हैं। दे मे बी आइदर बी सेपरेट सेप्टेट और एसेप्टेट टाइप के देखने को मिलते हैं। और जनरली क्या होता है, एलिमेंट्स को बांधने में हमें क्या करते हैं, हमारा उनको बांधने में मदद करते हैं यहाँ पे। लास्ट है जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। लिविंग सेल्स हैं, ओनली लिविंग सेल्स हैं जो जाइलम के अंदर देखने को मिलती है। सेल्स आर ओनली लिविंग सेल्स इन जाइलम एंड थिन वोल्डेड होते हैं एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है हमारी। दे आर स्टोर फूड मटेरियल्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट के रूप में, और सब्सटेंट लाइक टैनिन्स का ये हमें क्या करता है, हमारे यहाँ पे सिक्रेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारे जाइलम पैरेन्काइमास के बारे में बात करें। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए बेटा, आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो जनरली क्या होता है, हमारा क्या होता है, जाइलम वेसल्स हैं या ट्रैक्योइड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके साइड टू साइड आपको क्या मिलता है, आपको पैरेन्काइमा आपके अटैच होती है आपके यहाँ पे। तो जो और यहाँ पे पोर्स है हमारा, तो जो भी वाटर मिनरल्स का ऊपर की तरफ अपवर्ड हो रहा है, तो इसको साइड टू साइड एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, इसको पैरेन्काइमा काम करती है हमारी। और पैरेन्काइमा क्या होगी, इस पैरेन्काइमा से दूसरे पैरेन्काइमा पे चली जाएगी, इससे तीसरे पे चली जाएगी। तो ऐसे हमारा क्या होगा, वाटर का अपवर्ड कंडक्शन भी होता है, साइड वाइज कंडीशन भी हमें देखने को मिलता है। आपको देखिए नेक्स्ट लाइन में है, सो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमा। तो साइड की जो पैरेन्काइमा हमने क्या बोला, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स कहते हैं, जो कि पार्ट्स के जो पैरेलल पार्ट्स होंगे उनमें भी क्या होगा, वाटर और मिनरल्स का क्या करेगी, हमारा कंडक्शंस करने का काम करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा। प्राइमरी जाइलम्स की बात करते हैं, तो प्राइमरी जाइलम जो होती है हमारी, दो टाइप की हमारी प्राइमरी जाइलम हमें देखने को मिलती है हमारे। कौन कौन सी बात करते हैं, हमारा फर्स्ट बात करते हैं हमारा प्रोटोजाइलम, जो अर्ली फॉर्म्ड जाइलम बना हमारा, जो अर्ली बना हमारा, उसे तो क्या बोला, प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बनता है जाइलम, उसे क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम कहते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके अरेंजमेंट के आधार पे, तो शो टुवर्ड द एंडार्च अरेंजमेंट इन जाइलम, है ना। स्टेम जो होती है हमारी, स्टेम में क्या होती है, एंडार्च अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, इन विच प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कि स्टेम की बात करते हैं हमारा। स्टेम में हमें स्टेम के अंदर बात करें हमारा, तो क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं, ऐसा एक जाइलम का बंडल हमारा बना इस तरह से हमारा। तो एंडार्च में क्या होता है, जाइलम इन विच प्रोटोजाइलम क्या होगा, हमारा जो अर्ली जाइलम बना हमारा, वो कहाँ बना, सेंटर की तरफ हमें बना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटोजाइलम हमारा। और जो बाहर की तरफ बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेटाजाइलम कहलाएगा हमारा। मेटाजाइलम में लेट बना हमारा बाद में। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है हमारा, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंडार्च कंडीशन देख कहने को मिलते हैं। और ये हमें कहाँ देखना, हमारा स्टेम में हमें देखने को मिलता है। जस्ट इसके अपोजिट बात करते हैं, एग्जार्च कंडीशन की बात करता हूं मैं आपको यहाँ पे क्या हमारा जो कंडीशन है, यहाँ पे एंडार्च में जनरली कहा रूट में हमें दिखाई देगा। यहाँ पे प्रोटोजाइलम क्या होगा, पेरिफेरी, बाहर की तरफ हमें दिखा है, ये प्रोटोजाइलम है हमारा। और अंदर की तरफ क्या देना, मेटाजाइलम हमारा दिखाई दिया यहाँ पे टुवर्ड द। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एग्जार्च कंडीशंस कहलाएगी हमारा। देखिए बेटा, रूट के अंदर क्या होता है, रूट का मेन काम क्या है हमारा, वाटर का मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। तो जो जनरली प्रोटोजाइलम होगा वो लिविंग सेल ज्यादा होगी उसके अंदर हमारी, तो लिविंग सेल्स के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होगी वाटर एब्जॉर्प्शंस करने के अंदर। तो इसीलिए जाइलम में क्या होता है हमारा, जो जाइलम है प्रोटोजाइलम, यंग जाइलम हमेशा बाहर की तरफ रहेगा हमारा, क्योंकि यंग वाटर के कांटेक्ट में क्या होती है, जाइलम्स होती है हमारी, रूट हेड्स होती है हमारी, जो रूट हेड्स होती है वो जाइलम को टुवर्ड करती है, तो थोड़ा वो एब्जॉर्प्शन करने में उसमें मदद करती है। इसलिए जाइलम जो होता है हमारा, रूट में क्या होता है हमारा, बाहर की तरफ दे, जबकि फ्लोएम क्या, जबकि जब स्टेम की हम स्टेम की बात करें तो वहां पे क्या होता है हमारा, क्योंकि वहां पे तो अपवर्ड कंडक्शन जाना है, साइड से तो एब्जॉर्ब करना नहीं है वहां पे, तो इसीलिए वहां पे प्रोटोजाइलम क्या होगा, सेंटर की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो ये एंडार्च कंडीशन है, और रूट में हमारा एग्जार्च कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में बात करते हैं हमारा। तो फ्लोएम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स करते हैं, यूजुअली फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे आप इसके अंदर, तो फ्लोएम के अंदर
मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल फ्लो हमें देखने को मिलता है, जबकि जाइलम में हमें क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो हमें देखने को मिलता है, देखने को मिला हमारा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हमें देखने को मिला, कैंपेनियन सेल देखने को मिला जो पेरेन्काइमेटस है हमारा, फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करते हैं और फ्लोएम फाइबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हमें उल्टा देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या हमारे जो अबाउ 3 है यहाँ पे ये क्या है हमारे लिविंग है, और फ्लोएम फाइबर है हमारा ये डेड है हमें देखने का। और जाइलम में क्या था, अपर 3 क्या थे हमारे डेड थे और लोअर वाला 4th वाला क्या होता लिविंग था। और यहाँ पे क्या है, अपर 4 क्या हमारे लिविंग है और यहाँ पे फ्लोएम फाइबर हमारा डेड हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे ये डायग्राम हमारा दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है, ये सीव स्पोर्स हमारा होता है ना, एक के ऊपर जो वेसल्स होती है हमारी उसके अंदर देखते हैं हमारा यहाँ पे एलिमेंट्स के रूप में हमारा। तो क्या होती है, जो ट्यूब एलिमेंट्स है हमारे क्या होते हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं हमारे, और ये क्या परफोरेटेड है हमारे, यहाँ पे सीव ट्यूब से हमारा सीव ट्यूब्स के ऊपर परफोरेटेड है, हमें सीव पोर्स कहते हैं हमारे, छलनी की तरह हमारा, चाहे छलनी होती है ना, चाहे छलनी, इस तरह से हमें देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे सीव ट्यूब एलिमेंट देखने को मिलते हैं हमारा। साइड में देखोगे तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में दिखाई दे रहा है, और इससे अटैच जो होती है हमारी वो होती है कैंपेनियन सेल्स हमें देखने को मिलती है, कैंपेनियन सेल्स बोलते हैं इनको, यहाँ पे बोलते हैं हिंदी में सखी कोशिकाएं भी बोलते हैं इसको, कैंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब जो होती है हमारी, अगर बात करें हमारा तो नॉन एन न्यूक्लिएट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो विदाउट न्यूक्लियस होता है, बट इसका कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, हमारी कैंपेनियन सेल्स करती हैं जो कि न्यूक्लिएटेड होती हैं। देखते हैं आगे क्या बात करती है एनसीईआरटी हमारी। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स भी नहीं थी, अगर जाइलम के अंदर जाएगा तो फ्लोएम के केस में हमें क्या देखने को मिलता है हमारा कि एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, बट दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कैंपेनियन सेल्स यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो सीव ट्यूब्स हैं और कैंपेनियन सेल्स हैं ये नहीं होती, इसकी जगह पे हमें क्या होता है, जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स की जगह यहाँ पे जो हमें क्या हुआ हमारा सीव सेल्स देखने को मिल रहा है जिम्नोस्पर्म में, और कैंपेनियन सेल्स की जगह पे क्या ना एल्बुमिनस सेल्स है। तो एल्बुमिनस सेल्स किसका कॉम्प्लीमेंट्री है हमारा, कैंपेनियन सेल्स का, और सीव सेल्स किसका है, सीव ट्यूब्स का हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करते हैं, दे आर आल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विथ कैंपेनियन सेल के साथ क्या होता है हमारा जुड़े हुए होते हैं हमारा। देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड, जो उनके एंड से हमारी वॉल की बात करें वो क्या होती है हमारी परफोरेटेड, दिख रही है आपको परफोरेटेड यहाँ पे इन मैनर टू फॉर्म है, और ये परफोरेटेड वॉल को हम क्या बोलते हैं सीव प्लेट्स बोलते हैं हमारा। ए मैच्योर सीव एलिमेंट्स प्रोसेस ए पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल या लार्ज वैक्यूल्स होता है, बट लेके न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है बड़ी सी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमें दिखाई दे रही है हमारे, है ना यहाँ पे, पर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट बहुत है कि फ्लोएम के कौन से पार्ट में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखिएगा। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कैंपेनियन सेल, तो इसके फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, इसके कैंपेनियन सेल्स करता है, कैंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस इसका कंट्रोलिंग करने का काम करता है यहाँ पे। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कैंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय द पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल, तो सीव ट्यूब्स और कैंपेनियन सेल्स को जो कंट्रोल करने का काम करता है हमारा, कनेक्ट करने का काम करता होगा, जो पिट फील्ड्स होते हैं उसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो इन दोनों को क्या करते हैं हमारा ज्वाइनिंग करने के यहाँ पे काम में आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो कैंपेनियन सेल्स हैं किस तरीके से हेल्प करते हैं यहाँ पे। कैंपेनियन सेल्स मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स, प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखने का काम करते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि मैक्सिमम आपका फूड जो है ना दूर तक आपको ट्रांसपोर्ट हो सके आपको, तो प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखने में यहाँ पे मदद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जनरली इनका काम क्या होता है फूड को, है ना, जो लीव्स ने हमारे फूड बनाए उनको डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का इनका काम देखने में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करते हैं। इस मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, हैविंग सेलुलोजिक वॉल्स होती है हमारी, एंड प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं थ्रू पेट्स के द्वारा। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, क्योंकि पेरेन्काइमा का काम आ गया तो काम वापिस हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स करेंगे, जैसे कि सब्सटेंस होते हैं रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेजेस का स्टोरेज करने का काम करते हैं हमारा।
तो ये सब क्या है, प्लांट के एक्सक्रीटरी मैटेरियल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है हमारा ह्यूमन या मतलब एनिमल्स की तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है। तो ये क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करते चले जाते हैं हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है हमारी एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडन्स के अंदर। फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना हमारा कि मोनोकोटिलिडन्स के अंदर क्या होता है, जनरली ये एब्सेंट्स हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। फ्लोएम फाइबर्स की बात है, बास्ट फाइबर भी कहते हैं, और डेड टिश्यूज है, और मेड अप ऑफ स्केलेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं। मैच्योरिटी ऑफ दिस फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म और बिकम क्या होते हैं, हमारा डेड होता है। मैच्योर होने पे क्या होता है, हमारा प्रोटोप्लाज्म उनका रेस्ट हो जाता है और ये डेड बन जाते हैं हमारा। दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में जनरली क्या होते हैं, हमारे एब्सेंट होते हैं, बट सेकेंडरी फ्लोएम जब बनता है तब यहाँ पे प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इसी वजह से क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर जो होते हैं हमारा, जैसे कि जूट की बात करें, फ्लैक्स की बात करें, हैम की बात करें, ये कमर्शियली हमारे क्या होते हैं, यूजफुल्स होते हैं हमारे, है ना। जो हमारे कोयर्स हैं, हमारे जो गेहूं चीनी रखने के लिए जो बोरा हम जो बनाते हैं, बैग जो बनाते हैं हमारा, उसमें बनाने में इसका यूज किया जाता है हमारा। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सिव ट्यूब्स एंड रेफर टू एज प्रोटोफ्लोएम। तो जैसे वहां पे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बना था, ऐसे यहाँ पे जो फर्स्ट बनेगा हमारा वो क्या कहलाएगा, प्रोटोफ्लोएम कहलाएगा, और जो बाद में बनेगा वो क्या कहलाएगा, मेटाफ्लोएम हमारा कहलाता है हमारा। अंतर की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रोटोफाइलम में क्या होगा, नैरो सिव ट्यूब्स होती है हमारी, जबकि मेटाफ्लोएम में क्या होते हैं, जो सिव ट्यूब्स होती है हमारी क्या होती है, बिगर सिव ट्यूब्स हमें हमारी देखने को मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। टिश्यू सिस्टम, तो टिश्यू सिस्टम्स को हमने क्या है, डिवाइड किया है, डिफरेंशिएटेड किया है हमारा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। तो इन तीनों का जो डिविजन होता है हमारा, होते हैं स्ट्रक्चर्स के आधार पर, फंक्शंस के आधार पर और लोकेशंस के आधार पर, तीन तरीके के हमारे टिश्यू सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम्स के। एपिडर्मल यानी आउटर साइड, बाहर की तरफ देखने को मिलेगा हमारा। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वोल प्लांट बॉडीज एंड कंप्राइज। इसमें क्या होती है हमारा, आउटर कवरिंग में क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे, स्टोमेटा में देखने को मिलेगा, और एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे बोलते हैं कि ट्राइकोम्स और हेड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट, तो एपिडर्मल सिस्टम में क्या प्रेजेंट है हमारा एपिडर्मल सेल्स आ गए, हमारे स्टोमेटा आ गए, रंध्र आ गए हमारे, और अपेंडेजेस जो कि ट्राइकोम्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे हेयर्स के फॉर्म में। तो आपने कभी यंग प्लांट्स को देखना, उसके अंदर तो उसमें व्हाइट रंग के धागे से स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं आपकी, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं हमारा, है ना। इट इज आउटर मोस्ट यूजुअली सिंगल लेयर होते हैं ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडीज के अंदर। इट इज मेड अप ऑफ क्या होते हैं, हमारे पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। जो आउटर एपिडर्मल सेल्स होती है क्या होती है, सिंगल लेयर होगी हमारी, प्राइमरी प्लांट बॉडीज के रूप में दिखाई देते हैं। एपिडर्मिस ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज वैक्सी डिपोजिशन कॉल्ड द क्यूटिकल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर। और जो प्लांट के आउटर पार्ट उसमें होता है तो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, इस वैक्सी लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं हमारे, है ना यहाँ पे। और जो क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल क्या होते हैं, रूट में तो एब्सेंट होगी, क्योंकि क्यूटिकल का काम ही क्या हमारा, वाटर के लॉस को रोकना। और रूट में अगर क्यूटिकल लगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा कैसे हमारा, तो रूट में क्यूटिकल नहीं होती है, केवल एरियल पार्ट में ही देखने को मिलती है। दूसरा, कई बार ट्राइकोम्स का रूट हेयर्स है, क्योंकि हेयर्स बात आती है ना हमारे, तो रूट हेयर्स के रिलेशन में बात किया जाता है। तो रूट हेयर्स क्या होता है, यूनिसेल्युलर हमें देखने में, जबकि ट्राइकोम्स कैसे होते हैं हमारे, मल्टी सेल्युलर हमें पोजीशन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे हमें। यहाँ पे आउटर स्ट्रक्चर बात करते हैं, हमें क्या होता है, स्ट्रोमा हमें दिखाई देंगे। स्ट्रोमा यानी प्लूरल जो है स्ट्रोमेटा हम उसको बोलते हैं हमारा, ये एपरेचर के रूप में होता है हमारा, है ना। लीफ के ऊपर क्या होता है हमारे, एक एपरेचर के रूप में होता है। कंपोज ऑफ 2 गार्ड सेल, 2 रक्षक सेल्स होते हैं हमारे, गार्ड सेल से मिलकर बना होता है। एंड प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस लेयर्स के बीच में होते हैं। तो एपिडर्मिस का एक प्रकार का मॉडिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्या काम करता है, ट्रांसपीरेशन में काम करता है, वास्पोसर्जन में और गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं स्टोमेटा के अंदर बात करें। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस देखने को मिलता है हमारा। डाइकोट में गार्ड सेल्स कैसे होती है हमारी, बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि मोनोकोट की बात करें तो डंबल शेप हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। डायग्राम अभी देखते हैं हमारा, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम को आपको तो यहाँ पे देखिए आपको मोनोकोट डाइकोट में कैसे दिखाई देगा, आपको बीन शेप हमें दिखाई देगा, जबकि मोनोकोट के अंदर हमें कैसा दिखाई देगा, हमारा डंबल शेप स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रही है, हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, है ना। इनके बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं स्टोमेटल
पोर्स कहते हैं, जिसी के द्वारा गैसियस एक्शंस और ट्रांसपिरेशन हमें देखने को मिलता है। इन दोनों को जो कंट्रोल करने वाली सेल्स है इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर क्या देख रहे हैं, आपको ग्रीन कलर के डॉट दिखाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारा, है ना। क्या होता है, नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं इसके अंदर, है ना। यहाँ पे इसके बाहर इसको सपोर्ट देने वाली होती है सब्सिडरी सेल्स होती है, दोनों तरफ आपको देखने को मिलती है, और इनको चारों तरफ से सपोर्ट देने वाली जो सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। एपिडर्मल सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी सिस्टम्स हमारा जो होता है ना, हमारा मिलके एपिडर्मल सेल्स का, सब्सिडरी सेल्स के बात करें, गार्ड सेल्स मिलके, है ना, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे स्टोमल एपरेचर्स का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम को अच्छी तरीके से आप। नेक्स्ट बात करते हैं आउटर वार्ड ऑफ द गार्ड सेल्स की बात करते हैं, है ना। अवे फ्रॉम द स्टोमल फोर्स कैसे होती है हमारी, थिन होती है, एंड इनर वॉल टुवर्ड स्टोमल पोल क्या होती है, हाईली थिकेंड होती है। तो हमने क्या देखा, हमने गार्ड सेल्स देखा हमारे इस तरह से हमारा, है ना, आपके स्ट्रक्चर्स हमने देखी हमारी। यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा, तो यहाँ पे आपको जो बात करूँ आपको, तो ये इस तरह से हमें स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई, बीन शेप हमें दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये इस तरह की। तो जो इसकी इनर वॉल है हमारी बेटा, हमारी वो कैसे तो होती है, थिन होती है, पतली होती है, और आउटर वॉल जो होती है हमारी ये क्या होती है, थिक होती है हमारी, क्या होती है हमारी, थिक होती है इसके अंदर। और इन दोनों को जोड़ने वाली कुछ रेडियल्स, है ना, रेज हमें प्रेजेंस होती है यहाँ पे इस तरह से इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, यहाँ पे इस तरह से बांध के रखने का काम करती है। तो जैसे ही बेटा इसके अंदर क्या होता है, वाटर एंटर करता है इसके अंदर, आपकी बात करते हैं, तो आउटर तो थिक होती है हमारी, तो वो तो नहीं फैल पाएगी हमारे पर। इनर क्या होती है हमारी, क्या होती है हमारी, थिन हमें हमारी होती है। तो क्या होता है जनरली, तो अंदर वाली जब उस पर प्रेशर बनेगा तो उसको क्या करेगी हमारे, ये हमारे क्या करेंगे, बाहर की तरफ धकेल देंगी इसको, प्रेशर्स को हमारे, क्योंकि इनर वाली तो फोल्ड करेगी हमारी, मूव कर जाएगी। तो स्टोमेटा क्या होता है, हमारी ओपनिंग हमें ऐसे देखने को मिलती है हमारी, इस तरह से ये हेल्प करने में मदद करती है यहाँ पे। गार्ड सेल्स possess the chloroplast and regulate the opening and closing of the stomata में खोलने बंद करने में मदद करते हैं। सब्सिडरी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स नियर टू द गार्ड सेल्स, हमें ये चीज हमें देखने को मिलती है। स्टोमल एपरेचर्स की बात करें तो किससे मिलकर होता है, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स की बात करें टूगेदर हमें क्या कहलाता है, स्टोमल एपरेचर्स हमें कहलाता है। रूट हेयर्स की बात करें कैसे होते हैं, अभी मैंने बताया यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स होते हैं हमारे, जो कि एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स और सोइल्स के रूप में। तो जो रूट के अंदर की जो एपिडर्मिस होती है ना, वो क्या होती है, उनसे यूनिसेलुलर आउट ग्रोथ के रूप में निकलते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और स्टेम के अंदर जो ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर होती है, वो ट्राइकोम्स के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो रूट की एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस भी कहते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारा। द एपिडर्मल सेल्स ऑन द स्टेम्स क्या कहलाती है हमारी, ट्राइकोम्स कहलाती है हमें। ट्राइकोम जनरली कैसे होती है, मल्टी सेलुलर होती है, जबकि रूट हेयर हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर हमें देखने को मिलता है। ट्राइकोम्स का काम क्या है, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्राइकोम्स का काम क्या है, जो वास्पोसर्जन को रोकना, वाटर लॉस को रोकना, जबकि रूट हेयर का काम क्या है हमारा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना हमारा देखने का। दूसरा टिश्यू की बात करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, अगर हम बात करें तो तीन टिश्यूज में हमारा एपिडर्मिस है हमारा, है ना, फिर वेस्कुलर और बीच में हमारा ग्राउंड टिश्यू। तो आपको एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू के जो बाकी बचा जो पार्ट है हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स हमारा कहलाता है हमारा, है ना। इस कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू जैसे कि पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा, तीनों तरह के टिश्यूज से मिलकर जनरली क्या होता है हमारा, बना होता है, देखने को मिलता है हमारा। पेरेन्काइमल सेल्स यूजुअली प्रेजेंट इन कोर्टेक्स रीजन देखने मिलता है, मैंने पेरिसाइल पिथ में देखना, मेडुलरी देखना एंड द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको छोटा सा आपको डायग्राम थोड़ा सा समझाने के लिए करता हूँ कोशिश आपको। यहाँ पे देखिए, आपको देखिए बट सबसे ऊपर की बात करें तो ये आपकी क्या होगी, एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, आपको सबसे ऊपर की तो एपिडर्मिस लाइनिंग हमें दिखाई है ना। दोबारा थोड़ा सा मैं बनाता हूँ उसको, यहाँ पे सिंगल लाइन, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके नीचे लाइनिंग होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोडर्मिस कहलाती है हमारी, है ना जनरली। और फिर यहाँ पे क्या होती है हमारी कोर्टेक्स सेल्स हमारी होती है, राउंड 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 हमारी कोर्टेक्स सेल्स हमारी, मल्टी लेयर हमारी स्ट्रक्चर्स हमारी क्या होती हैं, कोर्टेक्स सेल्स हमें दिखाई देती हैं इस तरीके से हमारा।
फिर इसके अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे अंदर एको लाइनिंग इसे बोलते हैं एंडोडर्मिस बोलते हैं। इसके अंदर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स रीजन, एंडोडर्मिस। इसके नीचे फिर लाइनिंग देखने में तो इसको बोलते हैं पेरिसाइकल लाइनिंग बोलते हैं, इसके अंदर देखने मिलता है। और सेंटर में हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पिथ रीजन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं, हमारे वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं, हमारे क्या होते हैं, हमारे वेस्कुलर टिश्यूज हमारे इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमारे वेस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आपके फ्लोएम और आपके क्या मिल रहा है, आपके जाइलम यहाँ पे प्रेजेंस होता है हमारा। यहाँ पे देखने की बात करते हैं, हमारे वेस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं हमारा। तो अपर वाला सिस्टम तो एपिडर्मिस की बात करते हैं। हाइपोडर्मिस से लेके अगर हम बात करूँ हमारा, है ना, और ये पिथ है, पिथ से हमारी कुछ इनकी जो वेस्कुलर बंडल्स है, ये क्या हमारे वेस्कुलर बंडल्स है, इनके बीच बीच में क्या होती है, टिश्यूज प्रेजेंट है। ये वेस्कुलर बंडल है हमारा, है ना, फ्लोएम जाइलम है ना, वेस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम जाइलम है, और इनके बीच में भी टिश्यूज प्रेजेंस होंगे इस प्रकार से। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडुलरीज रेस बोलते हैं हमारा, मेडुलरी रेस हमारा, और बीच में पिथ हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो ये सारा सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। सो पेरेन्काइमस यूजुअली करते हैं ना, कोर्टेक्स वाली पार्ट हो गया हमारा, पेरिसाइकल हो गया हमारा, पिथ हो गया, और मेडुलरी रेस इन द प्राइमरी स्टेम और रूट में हमें देखने मिलता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स कहते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा। इन लीव्स की बात करें हमारा, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स की बात करें, थिन वॉल्डेड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती है, जिन्हें हम क्या होते हैं, म्यूजोफिल सेल्स कहते हैं हमारा। तो लीव्स के अंदर पत्तियों में क्या होते हैं, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और उसके बीच में जो भरा होता है हमारा जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूजोफिल सेल्स कहते हैं। यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। तो जैसे नाम है वेस्कुलर, तो वेस्कुलर का काम क्या होता है, कंडक्शंस करना। वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करते हैं, जैसे कि फ्लोएम एंड जाइलम मेक द वेस्कुलर बंडल। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, बनते हैं ना हमें, तो वो क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं हमारा। वेस्कुलर बंडल फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यूज बनाते हैं, है ना, एंड ट्रांसलोकेट, क्या काम करते हैं हमारा, ये वाटर, मिनरल एंड फूड का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। बात करते हैं ओपर वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, जनरली डाइकोट सिस्टम्स के अंदर देना होता है। यहाँ पे क्या होता है आपके यहाँ पे कि आप अगर ये देखो, ये हमारा अगर ये एक वेस्कुलर बंडल बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, एक वेस्कुलर बंडल बन रहा है इस प्रकार से, है ना। तो ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे फ्लोएम बना हुआ है, फ्लोएम टिश्यूज है, नीचे की तरफ क्या हमारा जाइलम टिश्यूज हमें देखने को मिलता है हमारा। और इनके बीच में अगर हमारा एक कैम्बियम रिंग प्रेजेंस होती है हमारी, क्या होती है, कह रहा है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंस होती है हमारी, है ना, डिफ्रेंशिएट होती है हमारी। तो एक रिंग प्रेजेंट है हमारी, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो इस प्रकार के बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल कहेंगे। और अगर ये रिंग नहीं मौजूद है तो उसको बोलेंगे क्लोज टाइप का हमारा कहते हैं यहाँ पे देख। तो ओपन वेस्कुलर बंडल जनरली किस मतलब डाइकोट्स में हमें देखने को मिलता है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। कैम्बियम फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम, यही कैम्बियम आगे चल के डिवाइड होता है तो क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कैम्बियम ना डिवाइड करेगा हमारा, ये अभी जो प्रेजेंट है प्राइमरी है हमारा, तो इसमें जो सेल्स बनेगी हमारी, लाइनिंग होगी हमारी, देखो ये सेल्स बनी हमारी, नई सेल्स बनी, इस तरह से बना हमारा। तो ये क्या होगा, ये जो ऊपर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा यहाँ पे, और इधर जो बनेगा सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा इस तरह से। ये प्राइमरी हमारे देख लेंगे हमारे। तो इस प्रकार से ये ग्रोथ करता है हमारा, डिवाइड करके क्या होता है, ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, नीचे की तरफ अंदर की तरफ क्या होगा, सेंटर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करता है हमारा। और इस वजह से क्या होता है, जो उसका जो स्ट्रक्चर से हमारा जो बंडल से वो क्या आकार में क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। तो इसी से हमारी क्या होगी, आकार में बढ़ेगा, तो प्लांट की जो स्टेम की जो ग्रोथ है हमारी, वो क्या हो जाएगी, हमारी चौड़ाई में, हमारी गिर्द के अंदर क्या होगी, प्लांट्स की क्या होगी, वृद्धि पाए, तो सेकेंडरी ग्रोथ करने में हमारा मदद करता है। सो कैम्बियम फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन गिर्थ हमें देखने को मिलता है हमारा। क्लोज वेस्कुलर बंडल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम क्या होगा, बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा हमारा, एब्सेंट होता है। तो जनरली किसमें देखने होता है, मोनोकोट के अंदर देखने में होता है। कैम्बियम नहीं है तो मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कैम्बियम एब्सेंट होती है, यहाँ पे याद रखिएगा। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम इन द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अल्टरनेट मैटर में, यानी कि एक फ्लोएम है, एक जाइलम है, फिर एक फ्लोएम है, फिर एक जाइलम है, ऐसे हमारा देखने को मिलता है, हमारा अरेंजमेंट हमारा देखने को मिलता है हमारा। क्या होता है, ये फ्लोएम है ना, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है ना, और एक जाइलम है,
और ये भी अरेंजमेंट होता है ना, अल्टरनेट मैनर में देखते हैं, और डिफरेंट रेडियस में, है ना, फ्लोएम की एक अलग लाइनिंग दिखाई देगी, जाइलम की अलग लाइन दिखाई देगी। तो जनरली इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं हमारा, जो स्पेशली कहाँ रूट में हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे रूट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉन्जॉइंट टाइप की बात करते हैं हमारे, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट द सेम रेडियस, अगर सेम रेडियस में मौजूद है ऑफ द वेस्कुलर बंडल, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा कॉन्जॉइंट टाइप का। अगर ये दो लेयर्स में मौजूद है हमारा, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल, और दोनों एक जैसे एक ही लाइन में मौजूद है, तो क्या कहलाएगा, कॉन्जॉइंट टाइप कहलाता है हमारा। तो एग्जाम्पल क्या आएगा हमारा, लीव्स और स्टेम्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेते हैं हमारा, यहाँ पे क्या कहता है एनसीईआरटी का डायग्राम हमारा। Conjoint vascular bundle usually have the phloem located only on the outer side of the xylem, हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देख लीजिए हमारा, तो ये यहाँ पे रेडियल दिया है बेटा हमारा, देखते हैं ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और दो अलग अलग रेडियस पे हमें तो ये रेडियस टाइप का, और अगर ये एक साथ ही होते हैं, ये अल्टरनेट एक के बाद एक पीछे, तो ये कॉन्जॉइंट टाइप हमारा कहलाता है हमारा। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं हमारा, फ्लोएम जाइलम की बात करते हैं हमारा, ये कॉन्जॉइंट क्लोज है क्योंकि इसके बीच में क्या है, कैम्बियम रिंग नहीं बना, और तीसरा क्या है, ओपन, जिसके बीच में क्या हमारा कैम्बियम हमारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको कैम्बियम, तो ये हमारा क्या होगा, ओपन टाइप है हमारा, और ये हमारा क्लोज टाइप हमारा कहलाता है हमारा यहाँ पे। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एक वेस्कुलर बंडल कहलाती है इसके अंदर, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंस है हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, तो ये हमारे ग्राउंड सिस्टम, तीनों हमारे टिश्यू सिस्टम के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के जो डिफरेंट ऑर्गन, स्टेम, रूट और लीव्स की बात करते हैं, उनमें किस प्रकार से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो बेसिक चीज हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से टिश्यू, अब उनका अरेंजमेंट हम देखते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइकोटिलिडनस रूट के बारे में हम बात करते हैं हमारा। तो सबसे बाहर की जो लाइनिंग होती है, आउटर मोस्ट जो एपिडर्मिस हम बोला था, इसको हमने क्या नाम दिया है, एपिब्लेमा नाम दिया। तो क्या नाम देते हैं हमारा, एपिडर्मिस को हम क्या होता है, एपिब्लेमा बोलते हैं, या राइजोडर्मिस भी कहते हैं हमारा, नाम याद रखिएगा, दो एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस भी नाम इसमें कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर होती है मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड टू फॉर्म द यूनिसेलुलर रूट हेड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। उसके नीचे हमारी आती है कोर्टेक्स लेयर, आ गई हमारी, हाइपोडर्मिस एब्सेंट है यहाँ पे, है ना, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्डेड पेरेन्काइमेटा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ मौजूद होते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा ही वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हमें अंदर देखने को मिलता है हमारा। सबसे अंदर होती है एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स होती है एंडोडर्मिस। मैंने आपको डायग्राम बताया था आपको, मैंने यहाँ पे देखने को मिलता है, दोबारा हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। तो सबसे बाहर क्या थी हमारी, सबसे बाहर थी हमारी एपिडर्मिस थी हमारी, और इसी के ही ग्रोथ होते हैं बाहर की तरफ, है ना, इसको एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस कहते हैं, ये रूट हेयर्स कहलाते हैं। फिर इसके नीचे क्या होती है हमारी, ये कोर्टेक्स लाइनिंग है हमारी, है ना, सेल्स हमारी मौजूद है, हमारा इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है हमारा, इस तरह से हमारा सेल्स हमारे। फिर उसके नीचे होती है हमारी एंडोडर्मिस, हमारी क्या होती है, हमारी एंडोडर्मिस सेल्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। अब एंडोडर्मिस सेल्स की, अब देखो ये एंडोडर्मिस में डबल लेना बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, इस प्रकार से ये सेल्स आपका बना एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, तो मैं बीच में कुछ जगह छोड़ रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये कुछ मकसद के लिए आपको छोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स के नीचे में देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है हमारी। इट कंप्राइज द सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स। तो जो मैंने आपको ये बनाया ना आपको मैंने, तो ये कैसे जनरली बैरल शेप, बैरल हमारा, आपने ढोलक देखा है ना, आपने ढोलक देखा होगा आपने, ढोलक का शेप आपको दिखाई देता है आपको इस तरह से। तो इस प्रकार से बैरल, है ना, आपको ये बैरल शेप हमें दिखाई देती है, बैरल शेप सेल्स होती है ना, विदाउट एनी इंटरसेल स्पेसेस नहीं होता है, बिल्कुल पास पास जुड़ी होती है। देखो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एक दूसरे, द tangential as the wall of the radial wall of the endometrial cell have a deposition of water impermeable waxy material suberin in form of Casparian bands। तो जो एंडोडर्मिस होती है आपकी ये देखने को मिलती है, इन एंडोडर्मिस लेयर के अंदर आपको देखो ये एंडोडर्मिस ना थिक हो जाती है हमारी, बिल्कुल इस तरह से बैरल शेप है और पास जुड़ी हुई है बिल्कुल इस तरीके से। तो इनके अंदर क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है हमारा इनके अंदर,
तो स्पेस इंटरसेल स्पेस होता नहीं है बिल्कुल भी इसके अंदर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक प्रकार की डेड सेल्स बन जाती हैं, यहाँ पे इस प्रकार सुबेराइजेशन यहाँ पे होता है। तो इस प्रकार की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये क्या होती है, वाटर इनपरमेबल होती है, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन यहाँ पे जमा होता है इस लेयर के अंदर बात करें। और मैंने आपको जगह जगह छोड़ कुछ जगह मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दी मैंने, जैसे यहाँ पे ये आपकी एक, फिर मैंने आपको लाइन बना दी इसके अंदर, यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे ये सब एंडोडर्मिस लाइन से बनी हुई है हमारी। अब बीच में क्या होती है, कुछ एक लिविंग सेल्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, कुछ बीच में यहाँ पे जिसपे सुबेरिन का जमा हुआ नहीं होता है, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पैसेज सेल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हमारा पैसेज, ये इसमें लिखने में नहीं आ रहा है मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, पैसेज सेल्स बोलते हैं हमारा। तो जो हमारा जो रूट हेयर से, हमारा रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्प्शन किया है ना, ये एपिडर्मिस में आया, फिर ये कोर्टेक्स में आया, इंटरसेल में, और यहाँ पे ये वाले जो पार्ट है हमारे, ये तो वाटर को नहीं जान देंगे, पर जो ये पैसेज सेल्स होते हैं यही इसी पर्टिकुलर स्पेस से ही वाटर क्या होता है, अंदर की तरफ क्या करता है, एंटर करता है इसके अंदर। तो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो आगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसका बताऊंगा कि ऐसा है क्यों बेनिफिशियल होता है प्लांट के लिए हमारा, क्यों कुछ ही जगह पे यहाँ पे पैसेज दिए गए, जैसे बांध बनाते हैं ना हमारा, बांध में गेट बना देते हैं हमारा, पानी रोकते हैं। आप किसी एक गेट के दरवाजे को खोलोगे तो पानी प्रेशर से क्या होगा, अंदर आएगा। बस यही फिनोमिना इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा, इसकी बात आती है अंदर की तरफ, जो अंदर आएगी बात होती है पेरिसाइकल लाइनिंग होती है। पेरिसाइकल नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइन हमारी जो देखने को मिलती है हमारी, है ना, लाइज इन फ्यू लेयर थिक वॉल के रूप में होती है। पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि क्या करती है यहाँ पे, कभी कभी जैसे लेटरल रूट्स भी बनती है अंदर से। पेरिसाइकल से क्या होती है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, और वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस टिश्यू के अंदर हमें देखने को मिलता है पेरिसाइकल। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लेटरल रूट जो बनता है हमारा वो पेरिसाइकल से बनता है, और दूसरा कैम्बियम भी बनती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, हमारी पेरिसाइकल टिश्यूज ही मॉडिफाइड होती है हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं, सेंटर में बात करते हैं तो पिथ हमें देखने को मिलता है, तो स्मॉल होता है, और इनकॉन्सिपियस हमें देखने को मिलता है, इसके बाद कहते हैं कंजक्टिव टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं हमारा। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं विच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे, है ना, यूजुअली 2 और 4 जाइलम और फ्लोएम पेचेस के रूप में होते हैं हमारा। लेटर जो बाद में कहते हैं कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में हमें देखने को मिलता है हमारा। तो कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं बीच बीच में सेल्स के बीच में प्रेजेंट्स होते हैं, इसके बीच में हमारा जाइलम और फ्लोएम के बीच में देंगे। यूजुअली 2 और 4 जाइलम्स एंड फ्लोएम पैचेस के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो बाद में हमारे क्या बनाता है, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करने में बात करता है हमारा। आगे बात करते हैं कैम्बियम रिंग क्या होती है हमारी। इसके बाद करते हैं स्टील के बारे में बात करते हैं हमारा। तो ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से जो इनर साइड टिश्यूज हैं वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, प्रकार से स्टीलर रीजन बनाते हैं, स्टील रीजन बनाते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल हो गया हमारा, जैसे कि पेरिसाइकल हो गया, वैस्कुलर बंडल हो गया और पिथ, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टीलाल रीजन होता है। एक प्रकार से एक प्लांट के स्टेम के अंदर की तरफ एक और रोड टाइप स्ट्रक्चर्स बन गई इसके अंदर, यहाँ पे तो हम क्या बोलते हैं, स्टील, हम इसको बोल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है ना, डाइकोट रूट का डायग्राम देखिए आपको, यहाँ पे रूट है, एपिडर्मिस, ये मल्टी लेयर कोर्टेक्स है, फिर ये एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस के अंदर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है और पैसेज सेल्स मौजूद होती है हमारी, फिर इसके नीचे पेरिसाइकल होती है, 2 to 3 लेयर्स हमारा देखने में। ये हमारा आप देखोगे तो यहाँ पे जाइलम हमें देखने को मिल रहा है हमारा, है ना। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम प्रोटोजाइलम, न्यूली जाइलम क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना, और मेटाजाइलम क्या होगा, अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, है ना। सेंटर में क्या होता है, पिथ हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बीच में आपको क्या होता है, फ्लोएम टिश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमारे। तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे के अंदर, डाइकोट रूट के अंदर इस तरह से हमें देखने को मिलता है हमारा। एग्जैक्ट कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलती है हमारी। और मोनोकोट रूट के अंदर बात करते हैं यहाँ पे हम कहते हैं, तो रूट एयर देखना, एपिडर्मिस देखने को मिल रहा है, देखो आपको, है ना, ये आपको ये कोर्टेक्स हमें देखने को मिल रहा है हमारा, है ना, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल लाइनिंग है, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो देखो स्ट्रक्चर लगभग हमारी सेम सी है, केवल जो कंडीशन जो हमारी देखने को मिलती है ना हमारे यहाँ पे, जो वेस्कुलर बंडल्स के यहाँ पे क्या होता है, पैचेज मौजूद होते हैं,
है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 के आसपास, 4 से 6 हमारे, है ना, ये बैच के रूप में होते हैं। और यहाँ पे होता है 6 से लेके 20 तक हमारे पैचेस पोली बंडल्स हमारे कंडीशंस हमें देखने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मोनोकोट रूट के अंदर बस ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, मोनोकोट डिफर फ्रॉम द डाइकोट रूट। किसके अंदर देखने को मिला हमारा, किसके अंदर ना, देयर यूजुअली मोर देन 6 यानी पोली आर्च जाइलम बंडल्स इन द मोनोकोट रूट के अंदर देखिए पोली आर्च इसमें है ना, ये 2 से 4 6 ही हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हमारा क्या होता है, हमारा 6 से ज़्यादा 20 तक भी हमें कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इन द डाइकोट के अंदर 2 से 4 जाइलम बंडल समझ। पिथ इज लार्ज और वेल डेवलप होगा यहाँ पे डाइकोट के अंदर। सो डाइकोट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डाइकोटिलिडनस स्टेम के बारे में बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट का रूट हो चुका है, हमारा डिफरेंस देख चुके हैं। बस आपको बात बेसिक बात जो मैंने लास्ट में हमारा पोलीआर्च है ना कंडीशंस हमारा देखने को मिलता है। डाइकोटिलिडन स्टेम के बारे में बात करते हैं हमारा। इन टिपिकल यंग डाइकोटिलिडन स्टेम शो द एपिडर्मिस विद द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द स्टेम हैविंग क्यूटिकल ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। तो डाइकोट स्टेम के अंदर अगर हम बात करें तो हमें क्या देखेंगे वहाँ पे क्यूटिकल वैक्सी लेयर होगी वाटर लॉस को रोकने के लिए, ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर हेयर्स होंगे और स्टोमेटाज वहाँ पे हमें भी देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे। कोर्टेक्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 सब लेयर से मिला होता है जो कि हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस से मिलकर बनी होती है हमारी कोर्टेक्स लाइन की बात करते हैं। हाइपोडर्मिस क्या होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर होती है हमारा। आउटर लेयर द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ द कोलेनकाइमेटा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस होती है विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। तो कोलेनकाइमेटा मैंने कहा था आपको मैकेनिकल टिश्यू में इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है तो फोटोसिंथेसिस भी कर देते हैं, तो इसलिए यंग स्टेम आपको क्या होता है ग्रीन दिखाई देता है यहाँ पे। कोर्टिकल लेयर शो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल, है ना। पैरेन्काइमेटस सेल्स बने होते हैं जो कि कॉन्सिपियस इंटरसेलुलर स्पेसेस में देखने को मिलता है, कुछ हमें स्पेस देखने मिलता है। इनर मोस्ट लेयर होती है कोर्टेक्स की, वो क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। द सेल ऑफ एंडोडर्मिस जो होती है रिच इन स्टार्च ग्रेन्स ज्यादा होते हैं हमारा। दिस लेयर इज आल्सो रेफर्ड एज स्टार्च शीट के रूप में हम इसको कहते हैं हमारा। तो एंडोडर्मिस में होती है जो स्टार्च के ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए इसको स्टार्च शीट कहते हैं। जबकि रूट के अंदर से हमने क्या बोला था, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोला था वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे पेरिसाइकिल जो होता है मेडअप ऑफ स्केलन काइमेटस होती है यानी मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड सेमी लूनर पेज के रूप में होती है हमारी, और जो कि थिक लेयर के रूप में प्रेजेंस होती है हमारे यहाँ पे। मेडुलरी रेज जो होती है इसके बीच में जो पिथ से हमारी जो सेल्स बनेगी हमारी निकलेगी उन्हें क्या होता है मेडुलरी रेज कहते हैं हमारा। रेडियली प्लेस है ना पैरेन्काइमेटासाइट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स के रूप में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ईच वेस्कुलर बंडल जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कैसे होते हैं हमारे कॉन्जॉइंट, रेडियस हमारे जुड़े हुए हमारे। ओपन टाइप के होते हैं यानी कि उसमें कैम्बियम क्या होगी हमारी प्रोड्यूस होगी। और एंडार्च प्रोटोजाइलम हमें देखने को मिलते हैं, कैसे होता है हमारा प्रोटोजाइलम का हमारा सेंटर की तरफ हमें देखने को मिलता है एंड अरेंज इन रिंग फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। पिथ ऑक्यूपाई सेंट्रल प्लेस ऑफ द स्टेम हमें सेंटर में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा आपको एपिडर्मिस है, इसके अंदर ट्राइकोम्स निकल रहे हैं आपको, एपिडर्मिस है आपको, है ना। ये हाइपोडर्मिस के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर पेरेन्काइमेटस कोर्टेक्स है, फिर ये एंडोडर्मिस है जो स्टार्च शीट बनाने का काम कर रही है, फिर पेरिसाइकल लाइन है, फिर ये वेस्कुलर बंडल है ना, एक आपको कॉन्जॉइंट नेचर हमें दिखाई दे रहा है हमारा। और इनके ये बीच में पिथ है, और ये पिथ जो होता है ना इनके बीच में जो अरेंज है बेटा हमारी वेस्कुलर बंडल के, इनके बीच की जो व्हाइट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं मेडुलरी रेज बोलते हैं हमारा, क्या बोलते हैं उसको मेडुलर। और वेस्कुलर बंडल क्या है आपके ओपन टाइप, इसमें क्या होता है कैम्बियम प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं एपिडर्मिस, ये कोलनकाइमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस बना हुआ है, पेरिसाइकल है हमारा, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम रिंग इनके अंदर प्रेजेंस होगी हमारी, है ना। ये मेटाजाइलम बना हमारा, ये प्रोटोजाइलम है ना, और ये पिथ हमें सेंटर में देखने को है। तो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स को अपने हाथ से ड्रॉ जरूर कीजिएगा, बनाइएगा जरूर बेटा आप।
नेक्स्ट हम आते हैं मोनोकोटिलिडनस स्टेम के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो मोनोकोटिलिडनस स्टेम हैज ए स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, यहाँ पे डाइकोट में कोलनकाइमेटस थी, ठीक है हमारा, और यहाँ पे कैसे हमारी स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस से इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लार्ज नंबर ऑफ स्केटेड वेस्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय द स्केलेनकाइमेटस शीट्स एंड ए लार्ज कॉन्सिपियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं यहाँ पे कॉन्जॉइंट है, और कैसे हमारे क्लोज, यानी कि कैम्बियम इसके अंदर नहीं है, जबकि डाइकोट के अंदर कैम्बियम थी, याद रखिएगा बेटा हमारा। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड होते हैं हमारे। फ्लोएम पेरेन्काइमा जनरली क्या होती है यहाँ पे एब्सेंट होती है, हमने डिफरेंस में पहले ही बात कर लिया था हमने। वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट्स होती है इनके बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। तो वाटर कैविटीज किसमें होती है, मोनोकोट स्टेम में होती है, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा अंडरलाइन। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, और जो आपका कोर्टेक्स रीजन है ना वहाँ पे जो डाइकोट के अंदर हमें देखने को मिला था लेट्स के रूप में, तो यहाँ पे ऐसा कोई अरेंजमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल क्या हमारे फैले हुए बिखरे हुए, हमारा बीच में ग्राउंड टिश्यूज हमें देखना है। तो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, ठीक है हमारा, और यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल्स है फैले हुए हमारे, यहाँ पे वेस्कुलर फ्लोएम, जाइलम और ग्राउंड टिश्यूज हमें देखने को मिलता है हमारा। जबकि डाइकोट में आपको लेयर टू लेयर आपको दिखाई थी, एपिडर्मिस थी, हाइपोडर्मिस थी, कोर्टेक्स थी, एंडोडर्मिस थी, पेरिसाइकल थी, है ना, मेडुलरी रेस थी, पिथ, ये में एक अरेंजमेंट था, जबकि यहाँ पे इसमें अरेंजमेंट इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे ये मेन डिफरेंसेज हमें देखने को मिलता है, जो डायग्राम सब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ के बारे में, बात करते हैं डोर्सी वेंट्रल डाइकोटोमियल लीफ के बारे में। तो ये क्या होता है, डोर्सी वेंट्रल चपटी इस तरह से हमारी फैली हुई है ना, इस तरह से हमारा, इस तरह से हमारा, तो ये डोर्सी वेंट्रल होती है, फ्लैट होती है ना, डाइकोटोमियल लीफ हमें ऐसा दिखाई देती है हमारी, इस तरह से हमारी, इस तरह से। तो इसके भी आप अगर लीफ को आप देखोगे तो दो सरफेस दिखाई, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। देयर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर, बात करें तो एपिडर्मिस प्रेजेंट है, इसमें मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और वेस्कुलर बंडल्स हमें देखने में। एपिडर्मिस दोनों तरफ लीफ के दोनों तरफ प्रेजेंट है, अपर लेयर पे भी लोअर में था। अपर सरफेस जो होती है इसकी क्या कहलाती है, लीफ की एडेक्सियल सरफेस कहलाती है, और लोअर सरफेस क्या होती है, एबेक्सियल सरफेस कहलाती है, नीचे वाली एबेक्सियल सरफेस कहलाती है हमारी। एबेक्सियल सरफेस इज मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल। तो डाइकोट के अंदर क्या होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है ना हमारा, तो यहाँ पे स्टोमेटा जनरली क्या होता है, लोअर सरफेस पे हमारा एडेक्सियल सरफेस पर ज्यादा देखने को स्टोमेटा में देखने को मिलते हैं हमारा, अपर नहीं होते, कम होते हैं यहाँ पे, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। यहाँ पे देखें इस तरह का एडेप्टेशन से हमारा। क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स प्रेजेंट है, क्यूटिकल का काम है वाटर लॉस को रोकना। म्यूजोफिल प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर अपर डर्मिस, जो अपर अपर डर्मिस के बीच में जो बीच का टिश्यू बना रहा है वो क्या कहता है, म्यूजोफिल सेल कहलाते हैं। पेरेन्काइमेटस होती है हमारी, जनरली पेरेन्काइमा होती है, जिसके अंदर होती है लार्ज नंबर में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना हमारा, और लीफ का काम ये किचन कहलाती है प्लांट की। दे आर differentiated into palisade tissue and round spongy parenchyma। तो जो मेसोफिल सेल्स है हमारी, वो दो तरीके की सेल्स होती है हमारी, elongated होती है पैलिसाइड्स फॉर्म के रूप में होती है, राउंड स्पॉन्जी होती है हमारी, वो क्या होती है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा हमारी होती है। देखने तो डायग्राम में भी समझेंगे इसको, देखें क्या पैलिसाइड सेल्स आर क्या होती है, जनरली एडेक्सियल सरफेस अपर सरफेस की तरफ होती है, और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जनरली क्या होती है, लोअर सरफेस पे होती है। स्टोमेटा जान जाता है, तो गैसेस को क्या करती है, जनरली स्टोरेज करने का काम करती है हमारे यहाँ पे। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, लार्ज एयर कैविटी और इंटरसेलुलर स्पेसेज हमें देखने को मिलती है। वेस्कुलर बंडल आर लोकेटेड इन द मिड रिब, जो लीफ के बीच में जो मिड रिब है ना, मध्य सिरा, वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो कि वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हमारा। और मिड रिब से क्या निकलती है, लेटरल रिब्स निकलती है हमारा। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेन पे डिपेंड करता है हमारा। वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय द बंडल शीट सेल। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो घिरे होते हैं एक सेल से हमारी, उस शीट को हम क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल्स हमारा कहते हैं इसको। डाइकोट हैव ए रेटिकुलर वेनेशन, कहते होता हमारा जालवत है ना, नेटवर्क हमें देखने को मिलता है हमारा, इस तरह से मिड रिब पे और यहाँ से साइड आपकी निकल रही है, तो ये हमारा रेटिकुलेट वेनेशन हमारा देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे।
डायग्राम की बात करते हैं, देखो बेटा ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा जनरली लोअर साइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये बीच वाला पार्ट है हमारा, क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल्स आपकी दो प्रकार की हमारी, ऊपर देखिए बेटा आपको बिल्कुल क्लोजली, है ना, इलोंगेटेड सेल्स है, ये पैलिसेड सेल्स, और नीचे वाली राउंड राउंड सेल्स हैं आपकी, है ना, ये स्पॉन्जी सेल्स कहलाती है हमारी, देखने को मिलती है हमारी। जो पैलिसेड सेल्स के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, जनरली क्लोरोफिल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं हमारे, क्योंकि जो रेज आएंगे सूरज की ऊपर की तरफ आएंगे तो क्लोरोप्लास्ट को मैक्सिमम ऑब्जर्व कर सके। नीचे की तरफ क्या होता है, हमें स्पॉन्ज में क्या एयर कैविटीज प्रेजेंट है, तो एयर एक्सचेंज करने में, गैसेज एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पे एयर क्या होती है, हमें ट्रैप होती है हमारी यहाँ पे, तो गैसेज एक्सचेंज में हमारा मदद करता है हमारा। तो ये इसकी सरफेस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे डाइकोट। और ये हमारी है मोनोकोट के अंदर बात करें हमारा, तो मोनोकोट के अंदर बात करें हमारा, तो देखो अपर एपिडर्मिस लोबिडर्मिस है, ये मीजोफिल सेल्स है, पर यहाँ पे पैलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये देखिए बेटा आपको यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, बंडल सेल्स आपको दिखाई दे, क्या दिखा रहे हैं आपको, बंडल सेल्स दिखाई दे रखे हैं यहाँ पे। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, मिड रिब के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ तो मिड रिब होती है सिंगल, एक तो इसलिए एक से मैंने काटा तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा, जबकि यहाँ पे आप देखो बेटा आपके बहुत सारे आपको है ना ये बंडल्स देख रहे हैं, देखें, क्योंकि मोनोकोट की रिब कैसी होती है आपकी, आपको मालूम, मोनोकोट का वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, तो मिड रिब के साथ क्या होता है, बहुत सारे वेनलेट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, मिड रिब के साथ बहुत सारे वेनलेट होते हैं। एडेक्सियल सरफेस, ये जाइलम है, मीजोफिल है, सब स्टोमेटल कैविटी होता है, एडेक्सियल एपिडर्मिस स्टोमा देखा है यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और डायग्राम को हाथ से जरूर बनाइएगा एक बार। दूसरी बात करते हैं मोनोकोट लिप के बारे में, तो ये क्या होती है, आइसोबाइलेटर स्ट्रेट, इस तरह से खड़ी होंगी आपकी, है ना, डाइकोट की तो इस तरह की थी, और ये हमारी इस तरह से। जनरली स्टोमेटा इनके दोनों सरफेस पे ही हमें देखना, सीधा हमें इस तरह से जनरली, तो आइसोबाइलेटरल हमें देखने कंडीशन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ लिप देखने को मिलती है। मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएट होती है हमारी, पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में नहीं डिफ्रेंशिएट होती है हमारी। यहाँ पे एपिडर्मिस की जो लाइन होती है हमारी, वहाँ पे मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती है कुछ, है ना, जिन्हें बुलीफॉर्म सेल्स भी कहते हैं या मोटर सेल्स भी कहते हैं हमारा, है ना। लीफ सरफेस एक्सपोजर एंड कर्लिंग ऑफ द मोनोकोट, ये जनरली क्या करती है हमारी मोनोकोट लीफ को, है ना, ऐसे बंद करने और खोलने में बात करते हैं। मोनोकोट का एग्जाम्पल क्या होता है, मेज की बात करें, ग्रास की बात करें अपने, तो अपने पत्तियों को देखना, ग्रास की पत्तियों को इस तरह से बंद खोलने में मदद करने वाली कौन सी होती है हमारी, बुलीफॉर्म सेल्स होती है हमारी, देखने को मिलती है, इन्हें मोटर सेल्स भी कहते हैं यहाँ पे। बुलीफॉर्म सेल्स आर लार्जर देन द एपिडर्मल सेल्स होती हैं, दे आर टर्जिड, द लीफ सरफेसेस एक्सपोज हो जाती है, जैसे टर्जिड होगी एक्सपोज हो जाएगी हमारा, और जब क्या होता है हमारा मॉइस्चर कम होगा, वाटर कमी होगी, तो फ्लैसिड होकर क्या होगा, कर्लिंग करा देगा हमारा इस तरीके से। बिकॉज ऑफ द पैरेलल वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा, देर आर ऑलमोस्ट वेस्कुलर बंडल आर सिमिलर इन साइज होते हैं, एक्सेप्ट मिड रिब के अलावा बाकी सारे हमारे सेम साइज होते हैं। मिड रिब वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, बिगर इन साइज हमें देखने को मिलेगा हमारा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमें देखने को मिला मोनोकोट और डाइकोट की लीफ के अंदर, तो डिफरेंस को आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखिएगा। नाम हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है हमारी, जो उसकी गिर्थ में होगी वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन ग्रीथ और डायमीटर्स को बढ़ाती है प्लांट्स के। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, दो तरह के टिश्यू होते हैं, दो लेटरल मेरिस्टेम्स हमें देखना, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करते हैं, हमारा इज मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होता है हमारा, है ना, और प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं यहाँ पे, है ना। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द, इनसे बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और अगला है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द टू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन सेकेंडरी ओरिजिन। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कभी कभी, इसको समझना है यहाँ पे। देखिए हमने बात की थी, देखो ये वेस्कुलर बंडल की बात की थी, यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं हुआ, ये सेलेक्टेड हुआ, है ना। ये देखिए आपको, ये वेस्कुलर बंडल थे हमारे, ओके, ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल है हमारे। एक ये वेस्कुलर बंडल और बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वेस्कुलर बंडल है हमारा, है ना। ये साइड में क्या पिथ हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप देखो उसको डिवाइडेड होता है हमारा फ्लोएम, है ना, और जाइलम, इस तरीके से।
ठीक है। और यहाँ पे अगर बीच में हमारी पूछे तो क्या मौजूद है, हमारा कैम्बियम प्रेजेंट है, हमारी क्या प्रेजेंट है, हमारी ये कैम्बियम प्रेजेंट है, हमारी क्या, हमारी कैम्बियम प्रेजेंट है हमारी। और यहाँ से पीछे जो जो सेल्स की लाइनिंग बनेगी हमारी, वो क्या कहलाती है, हमारी मेडुलरी रेज कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है, मेडुलरी। तो यहाँ पे क्या होता है, इन वेस्कुलर बंडल के अंदर हमारी क्या होती है, कैम्बियम मौजूद है, इसका बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में हमारा जनरली क्या होती है, वेवी टाइप की हमारी इस तरह से होती है ना ये। तो जो ये हमारी जो मेडुला है, जो इसके अंदर भी कैम्बियम डेवलपमेंट हमारा बाद में होता है हमारा। तो इन दोनों के बीच में जो होगी उन्हें क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाली क्या हमारी इंटर, और इन दोनों के बीच में इंट्रा, ठीक है हमारा, इस प्रकार से हमारा। तो पहले तो हमारी इसके अंदर बनती है, फिर इसके अंदर बनती है, और ये धीरे धीरे क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है हमारा, और इस तरह जुड़ के क्या होती है, हमारा पूरी एक क्या होती है, हमारी रिंग बना लेती है इस प्रकार से हमारी, इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग बोलते हैं इसके अंदर हमारा। ओके, यस। सो मेडुलरी रेज प्रेजेंट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, मेडुलर रेज है ना इन दोनों के बीच में, बंडल बिटवीन मेरिस्टेमेटिक चेंज इनटू द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यही क्या होती है, मेडुलर रेज ही हमारे आगे चल के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में बदलती है यहाँ पे। इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ना, ये वाली और ये वाली कंप्लीट रिंग बना लेती है, विच प्रोड्यूस द सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी और सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंट्रल टाइप, हमें देखने को मिलता है। तो मैंने अभी थोड़े पहले समझाया था आपको, है ना, यहाँ पे बना हमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हमारा। दिस कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, हमें देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है आपको, कैम्बियम बनी हमारी, किम बनी, प्रोड्यूस द सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी और सेकेंडरी जाइलम इनसाइड, हमें देखने को मिला हमारा डिवीजन इन सेल्स का कैम्बियम को हमारा। कैम्बियम जो होती है जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर, इनर साइड वाली क्या होती है, ज्यादा एक्टिव होती है देन द आउटर साइड की, मतलब यानी सेकेंडरी फ्लोएम हमारा कम एक्टिव है और जाइलम वाला जो पार्ट है वो ज्यादा एक्टिव हमें देखने को मिलता है हमारा, इस वजह से हमारा। सो द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस मोर, ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म द, है ना, और ये क्या होता है, उसको क्या धकेलता चला जाएगा आगे की तरफ, जब ज्यादा बनेगा तो एक कॉम्पैक्ट मास बन जाता है यहाँ पे हमारा, देखने को मिलता है हमारा। द प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम इज क्रस्ट, है ना, ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम ना, तो सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, प्राइमरी जाइलम को भी कंप्रेस कर रहा है, इधर सेकेंडरी फ्लोएम बना उसको भी कंप्रेस कर रहा है हमारा, है ना, एक्टिविटी। तो सेकेंडरी जाइलम की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और ये क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, धकेलता चला जाता है हमारा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, क्रश होते चल जाते हैं, दबना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। प्राइमरी जाइलम रिमेन मोर और लेस इंटेक्ट अराउंड द सेंटर, जो प्राइमरी जाइलम है तो रहेगा, या क्या होता है हमारा, इनएक्टिव हो जाता है ये जनरली यहाँ पे देख रहा हूँ सेंटर में देखने को मिलता है हमारा। सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो होती है हमारी, वो क्या बनाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, आपस में सारी जुड़ जाएंगे तो क्या होंगे, कैम्बियम रिंग का फॉर्म ले लेगी हमारा। दे पास थ्रू द सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियल कंडक्शन ऑफ मिनरल वाटर, और दोनों के बीच में क्या होती है, रेज निकलती है हमारी, तो क्या होती है हमारा सेकेंडरी कंडक्शन, मतलब इनके बीच में रेडियल कंडक्शन करने में हमारी ये हेल्प करती है, वाटर मिनरल फूड का हमारा। आपको ये डायग्राम आपको देते, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो ये एपिडर्मिस है, फिर कोर्टेक्स है, फिर प्राइमरी फ्लोएम बना, फिर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, फिर वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा हमारा, फिर प्राइमरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है हमारा, इस तरह से हमारा फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो डायग्राम को आप एक बार अच्छी तरीके से हाथ से बनाइएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में बात करते हैं हमारा। द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो कैम्बियम बन रहा है हमारा। इन द स्प्रिंग सीजन्स की बात करते हैं हमारा, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव होता है हमारा एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है हमारा। हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज, हमें यहाँ पे देखा ड्यू टू फेवरेबल सीजन होता है वहाँ पे हमारा, एक्चुअली ज़्यादा हमारा यहाँ पे क्या होता है, जाइलम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस वुड कैसे होती है हमारी, लाइट इन कलर होती है और लो डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी वुड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड बोलते हैं, और अर्ली वुड कहते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन है ना हमारा स्प्रिंग सीजन के अंदर,
दूसरी बात करते हैं हमारा विंटर सीजन की बात करते हैं। विंटर सीजन में कैम्बियम क्या होती है, लेस एक्टिव होती है और बहुत कम एलिमेंट्स जाइलरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए उनकी नैरो कैविटी हमें देखने को मिलती है हमारी, है ना, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अंदर। और वुड हमारी कैसे होती है, डेंसिटी हाई होगी इसके अंदर। तो ऐसी वुड को हम क्या बोलते हैं, ऑटम वुड या लैट वुड कहते हैं, बाद में बनने वाली वुड कहते हैं। ऑटम वुड कैसी होती है हमारी, डार्कर होती है हमारी और हायर डेंसिटी हमारी शो करती है हमारी। The two kinds of wood, spring of autumn, appears as a alternate concentric ring के रूप में मिले। तो कभी अपने बड़े पौधे का जो पेड़ है उसके तने को कटा हुआ देखा होगा, तो उसके तने में आपको क्या रिंग दिखाई देती है, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसे आपको रिंग्स हमें दिखाई देती है हमारा, है ना। कंसेंट्रिक रिंग का चिन्ह हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर एक रिंग का फॉर्मेशन, डार्क लाइट जैसे एनुअल रिंग। तो यही जो एनुअल रिंग्स होती है, एनुअल रिंग्स की काउंट करके हम किसी भी प्लांट को हम क्या करते हैं, उसकी एज का पता लगा सकते हैं। और एज को पता लगाने वाली साइंस की जो ब्रांच है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में एनुअल रिंग्स को गिनकर प्लांट की एज का पता लगाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हार्टवुड की बात करते हैं हमारा, और सैपवुड की बात करते हैं हमारा। हार्टवुड इन ओल्ड ट्री की बात करते हैं। तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड, जो सेकेंडरी जाइलम जो होता है हमारा, है ना, ये डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस और एसेंशियल ऑयल के जमा होने से बेटा ये क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, स्पेस खत्म हो जाएगी इसके अंदर, डेड होते चल जाएंगे हमारे। दीज सब्सटेंस मेक इट हार्ड बना देंगे, ड्यूरेबल बना देंगे और रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा ही नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप भी कैसे होंगे हमारा, है ना। यस, एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस हो जाएंगे हमारे। द रीजन कंपेयर डेड एलिमेंट्स होते हैं विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स इज कॉल्ड द हार्डवुड कहलाती है। तो सेंटर में जो वुड बनती है हमारी वो क्या कहलाती है, हार्डवुड कहलाती है हमारा, ड्यू टू डिपोजिशंस के जैसे होता है। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, वाटर का कंडक्शन करेगा ही नहीं हमारा, क्योंकि सब कुछ डिपोजिट होता है। बट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम को हमारा क्या आता है, मैकेनिकल यांत्रिक सपोर्ट देने का काम, खड़े रखने में मदद करेगा हमारा यहाँ पे। तो ये हार्डवुड होती है, क्या होती है, कॉम्पैक्ट है हमारी, स्ट्रॉन्ग है हमारी, है ना, यहाँ पे अंदर। तो यही वुड जो होती है हमारी फर्नीचर बनाने में, हमारी यही वुड को हम यूज करते हैं, हार्डवुड का ही टिम्बर इधर ना, हमारी लकड़ी जो होती है हमारी यही फर्नीचर बनाने के लिए हमारा काम में ले जाता है। दूसरी होती है सैपवुड की बात करती है हमारे। सो पेरिफेरल रीजन होता है ओल्ड प्लांट का, वो क्या कहलाता है, सैप रीजन कहलाता है। कैसा होगा, लाइटर इन कलर होता है, इसलिए उसको सैपवुड कहते हैं हमारा। इट इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स में इन्वॉल्व है बाहर की तब, है ना। फ्रॉम रूट टू टिप्स क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिव होती है हमारे यहाँ पे। हार्डवुड एंड सैपवुड बोथ कंटेन स्प्रिंग वुड एज वेल एज द ऑटम वुड भी करती है हमारे यहाँ पे। हार्डवुड और सैपवुड बोथ कंटेन द स्प्रिंग वुड एज वेल एज द ऑटम वुड यहाँ पे प्रेजेंस होती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सैपवुड पेरिफेरी में है वाटर कंडक्शन, हार्डवुड मिडिल में है हमारा, स्ट्रॉन्ग होती है हमारी और डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये दोनों का डिफरेंसेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ में हमारा हेल्प कर रहा है हमारा, उस होता है कोर कैम्बियम की बात करते हैं। कोर कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी इन ओरिजिन हमें दिखाई देता है। ओरिजिनेटेड इन कोर्टिकल रीजन, आउटर साइड हमें दिखाई देगा हमारा। कोर कैम्बियम और फेलोजन इज ए कपल ऑफ लेयर थिक होता है हमारा, है ना। इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्डेड और नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन द बोथ साइड से हमें क्या करता है हमारा, डिफरेंशिएट कर देता है हमारा। These outer cell differentiate into the core or phellum, while the inner cell differentiate to secondary cortex या फेलोडम में बदल जाता है हमारा। तो यहाँ पे तो बाहर की क्या होती है, कोर हमारी कहलाती है, कोर यानी बार्क, हम है ना ट्रेडिशनली बार्क बोलते हैं इसको, या फेलम में कहते हैं। और अंदर वाला क्या कहलाता है उसके अंदर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम हमें कहलाता है हमारा। द कोर किस कैसा होता है हमारा, इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशंस टू द सेल वॉल के अंदर। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, यानी क्या करता है, प्रोटेक्शन एज ए एपिडर्मिस is destroyed by the activity of the cambium ring during the secondary growth है। तो आउटर लेयर हमारी क्या होती है, कोर्क बनाती है ना, छाल यानी कोर के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस कोर्क जो अपने बोतल के ढक्कन पे देखो ना, तो स्पेशली जो कोर्क होता है ये कोर्कस सुबेरिकस प्लांट से हमें देखने को मिलता है हमारा। द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसी होती है हमारी, जो इनर साइड हमारी यहाँ वो क्या होती है, पेरेन्काइमेटस हो गया ये हमारी।
फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, तीनों को हम क्या बोलते हैं जनरली? पेरिडर्म कहते हैं हमारा। क्या बोलते हैं इसको? पेरिडर्म, यानी आम भाषा में इसको हम छाल के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कोर कैम्बियम, है ना, प्रेशर बिल्ड अप ऑन द रिमेनिंग लेयर, है ना, पेरिफेरल टू फेलोजन, एंड अल्टीमेटली दिस लेयर डाई एंड स्लग, और हमारा गिरना शुरू हो जाती है, मर जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे गिरना शुरू हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बार के बारे में। ये नॉन टेक्निकल टर्म है, जैसे कि जनरली रेफर और टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम के बार का पार्ट है हमारा, बार कहलाता है। बार इंक्लूड नंबर ऑफ टिश्यू, यानी कि पेरिड्रम की बात करी, और सेकेंडरी फ्लोएम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। बार किस डेट इज फॉर्म अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली, और सॉफ्ट बार कहलाएगी, जो बाद में बनेगी उसमें बोलेंगे लेट या हार्ड बार कहलाती है आपने, है ना। तो आपने छाल निकालते उसके अंदर गीला गीला लगता है, तो आपको क्या होता है? सेकेंडरी फ्लोएम आपको दिखाई देगा आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बार का आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे बार का हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंटी सेल्स के अंदर। तो बार के अंदर क्या होता है? लेंस के आकार के हमारे ना, लेंस के आकार के छोटे छोटे क्या होते हैं हमारे ओपनिंग्स होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं हमारे यहाँ पे, लेंटी सेल्स। तो आउटर तो एपिडर्मिस है, इसके अंदर क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्स कंप्लीटली डिवाइड करती है, तो प्रेशर बिल्डअप करती है, इससे ऊपर ये खुल जाता है हमारा, और लास्ट अंदर क्या है? कोर कैम्बियम में दिखाई दे रहा है हमारा लेंटी सेल्स, वायुरंध्र हम इनको बोलते हैं। ऑल कंटेन्स रीजन्स द फेलोडर्म कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इन सेंस ऑफ बार्क सेल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स के प्रेशर से बाहर की तरफ क्या होती है? खुल जाती है हमारे यहाँ पे। These parenchymatous cells soon rupture the epidermis, forming a lens shape opening, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंटी सेल्स कहते हैं हमारा। लेंटी सेल्स permit the exchange of gases between the outer atmosphere and inner internal tissue of the stems में देखा occur in most woody trees में देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। तो ये लेंटी सेल्स है। नेक्स्ट बात हम सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट के अंदर बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी। तो इन डाइकोट रूट के अंदर बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है कॉम्पैक्टली, है ना, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है हमारा, एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरिसाइकल से यहाँ पे डेवलप होता है। पेरिसाइकल जो लोकेटेड होती है जस्ट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम एंड अबव द प्रोटोजाइलम, फॉर्मिंग द कंप्लीट और कंटिन्यूस वेवी लेयर बनाती है, जो कि क्या होती है? जनरली सर्कुलर लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। आफ्टर कैम्बियम रिंग फॉर्मेशंस के बाद द पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज सेम इन डाइकोट रूट एंड डाइकोट स्टेम का पैटर्न हमारा बिल्कुल सेम दिखाई देता है हमारा। सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो अकर इन स्टेम ऑफ एंड रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। इंपॉर्टेंट लाइन का कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है हमारी स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म में हमें दिखाई दे रही है हमारी, याद रखिएगा हमारा। बट सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोटिलिडन्स में नहीं होती है कैम्बियम की एब्सेंस की वजह से। तो ये कुछ पॉइंट थे, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे लगभग हमारा चैप्टर हमारा क्या होता है? हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैंने आपको एक एक लाइन समझाने की कोशिश की है आपको, ओके। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो आपको यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। ऑन बायोस्कोर चैनल पे आपका स्वागत है।